हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स। आज हम लोग जानेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। सबसे पहले बर्क ने, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। ठीक है, और जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाल मनोविज्ञान क्या है? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन होता है इसमें। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक, जब वो भ्रूण होता है तब से लेकर के और किशोरावस्था तक ही हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर बाद में वो फिर बालक तो नहीं रह जाता है किशोरावस्था के बाद से, तो जो बाद में जो प्रौढ़ावस्था होता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, सबसे पहले बर्क ने इसको परिभाषित किया बाल मनोविज्ञान को। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और ये इन्होंने अपने ही पुत्र, जो कि 3.5 वर्ष का था, उस पर अध्ययन किया और एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी। ये बुक भी बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। फिर है स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल ने सबसे पहले एक प्रश्नावली का निर्माण किया जो कि बाल विकास पे आधारित थी। तो बाल विकास से संबंधित जो प्रश्नावली है, याद रखिएगा, ये प्रश्नावली जो बाल विकास से संबंधित थी, ये स्टैनले हॉल ने सबसे पहले इसका निर्माण किया और इनको ही बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले स्टैनले हॉल ही थे जिन्होंने कि बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस पे इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया और वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया। फिर है एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों का काल कहा। जो 20वीं शताब्दी है उसमें जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, उसमें काफ़ी रिसर्च हुई उस टाइम पे 20वीं शताब्दी में, इसलिए 20वीं शताब्दी को इन्होंने बालकों का काल कहा। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, इसको वृद्धि भी बोल सकते हैं। जो ग्रोथ होता है वो होता है हमारे जो सेल्स में वृद्धि होती है, हमारी सेल्स बढ़ती हैं, हमारी कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो उसमें कोशिकाएं बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, बॉडी का वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और भार में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। लेकिन जो विकास होता है, ठीक है, उसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। लेकिन इसमें केवल शारीरिक पक्ष हम लोग देखते हैं, जैसे कि लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, या तो चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये शारीरिक पक्ष होता है। लेकिन ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक और हमारे संवेगों में भी विकास होता है और हमारा मानसिक विकास भी होता है। ये एक पक्षी होता है, यानी कि सिर्फ शारीरिक पक्ष, तो ये एक पक्षी ही होता है। लेकिन विकास बहुपक्षी होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इसके अलावा हमारा भाषाई विकास हो गया, हमारा सामाजिक विकास हो गया। जो अभिवृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है या मात्रात्मक होती है, यानी कि संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन विकास जो होता है वो संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, हमारे गुणों में भी वृद्धि होती है। जो अभिवृद्धि होती है वो निश्चित समय तक ही होती है। मनुष्य की लंबाई जो होता है वो एक निश्चित समय तक ही बढ़ता है, जीवन पर्यंत मनुष्य की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो अभिवृद्धि जो होता है उसका एक टाइम लिमिट होता है। लेकिन जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेके और जीवन पर्यंत तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास चलता रहता है। अभिवृद्धि होता है एक बहुत ही छोटा सा संकीर्ण सा शब्द है, लेकिन विकास एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, लेकिन ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग होता है और विकास अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है।
अभिवृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिवृद्धि और विकास अलग, एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग होता है। अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है, अगर लंबाई बढ़ रही है, अगर ग्रोथ हो रहा है, तो जो ग्रोथ है वो भी हमारे बॉडी के डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो ये जो अभिवृद्धि और विकास है वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत, ये है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इसके अनुसार जो है विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कभी नहीं रुकती है, ये बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद हो सकती है, यानी कभी तेज़ हो सकती है, कभी धीरे हो सकती है, लेकिन ये रुकती नहीं है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत हैं उसको मैंने एक अलग इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कवर करा है, आप लोग उसको देखिएगा। इसमें सब ये जो सारे सिद्धांत हैं वो डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। इसमें दो हैं, एक तो है मस्त बोधमुखी नियम और दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर या निकट से दूर की ओर। जो मस्त बोधमुखी नियम होता है उसके अनुसार जो वृद्धि और विकास होता है, ठीक है, वो सर से लेके पैर की तरफ होते हैं। ठीक है, उसका डायरेक्शन ऐसे होता है, पहले सर का विकास, सर की तरफ से विकास होना शुरू होता है और फिर पैरों की तरफ जाता है। और दूसरा जो है वो केंद्र से सिरों की ओर, उसके अनुसार जो वृद्धि और विकास होते हैं वो केंद्र से सिरों की ओर होते हैं। हरलॉक महोदय ने कहा है, एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य का जीवन होता है वो घंटे की आकृति के समान होता है। ठीक है, यानी कि ये जो पक्ष होता है वो रचनात्मक और ये वाला जो पक्ष होता है वो विनाशात्मक। घंटी कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है घंटी, है ना, इस टाइप की, फिर ऐसे होता है नीचे ऐसे। तो उन्होंने दो पक्ष बताए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले पक्ष को उन्होंने बोला है रचनात्मक और जो दूसरा वाला पक्ष है उसको बोला है विनाशात्मक। फिर है चक्राकार प्रगति का नियम या वर्तुलाकार, इसको भी बोलते हैं। तो इसके अनुसार जो विकास होता है वो सीधी रेखा में नहीं होता है। ठीक है, सीधी रेखा में ना होकर के ये होता है चक्राकार या वर्तुलाकार, इस तरफ से, इस ऐसे, लाइक ये 6 months, ये 1 year, 1.5, देन ये 2 year एंड सो ऑन। तो ऐसे ही होता है विकास, सब में ऐसे ही होता है। जैसे कि ये बहुत तेज़ हो गया, फिर यहाँ स्लो हो गया, फिर तेज़ हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर तेज़ हो गया, फिर स्लो हो गया। तो ये जो विकास होता है वो ऐसे ही होता है, चक्राकार और वर्तुलाकार, ये रेखीय नहीं होता है। फिर है विकास के परिवर्तन, यानी कि जब बॉडी में, किसी के बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो पहले है आकार में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि पहले जब बच्चा छोटा होता है तब से लेके और उसका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका चौड़ाई बढ़ता है, उसकी वेट जो होता है, उसका भार होता है वो बढ़ता है। तो शारीरिक लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि होती है। जो उसका मानसिक विकास है वो, उसका सोच बढ़ता है, उसका सोच समझ बुद्धि बढ़ता है, उसकी डिसीजन लेने का जो पावर होता है, क्षमता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो चिंतन बढ़ता है। फिर अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक या जो भाषाई पक्ष है इसमें परिवर्तन होता है। पुराने चिन्हों का लोप, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, फिर वो बाद में स्थायी दांत हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट हो जाते हैं वो। और
आवाज़ चेंज हो जाता है तो पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय होता है, यानी कि पुराने दांत की जगह नए दांत आ जाते हैं, आवाज़ चेंज हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, और भी बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो ये सब भी होता है जब आदमी का विकास होता है। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जो प्रमुख कारक हैं वो है, एक है वंशानुक्रम, यानी कि जो बच्चे का जीन्स होता है, उसके माता पिता से उसको किस तरह से जीन्स मिले हैं वो प्रभावित करता है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है, ठीक है, जो आनुवंशिक कोई बीमारी है, तो इससे भी बच्चे का जो ग्रोथ है या फिर जो उसका डेवलपमेंट है, उसका जो मानसिक विकास है या फिर जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित होता है। और इसके अलावा उसका वातावरण, वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, उस किस तरह का उसके आसपास लोग रह रहे हैं, ये भी पढ़ाई का माहौल है या नहीं है, या फिर कैसा माहौल है, तो उसका जो वातावरण है ये भी उसके विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर बच्चे को कोई बीमारी है या फिर अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो भी उसका विकास प्रभावित होता है। और इसके अलावा उसका जो पारिवारिक है स्थिति और जो उसकी सामाजिक स्थिति है, अगर उसके परिवार में बहुत कलह रह रहा है तो भी उससे बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है। और अपना वो समाज, किस तरह के समाज में वो रहता है, उससे भी उसका विकास प्रभावित होता है, उसकी संस्कृति व सभ्यता। ठीक है, आप खुद इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग जो सभ्यता के लोग हैं या फिर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो दो कल्चर में भी कितना डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी जो बच्चे का जो विकास होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभी इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इस पे डिटेल में वीडियो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। थैंक यू।